Hello everyone, this is Vibhav Misra. I welcome you all to Exam Code. This is episode number 58 of Daily Current Affairs series. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 31 अगस्त के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का कंटेंट बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में है। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स का ये वीडियो हाईली यूज़फुल है ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। जिस भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स पूछा जाता है आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं डेली करंट अफेयर्स के लिए। यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, बैंक, DSSB, केवीएस, रेलवेज, यूपीएसआई, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए भी एक हाईली इम्पॉर्टेंट है। आज का सेशन शुरू करने से पहले थॉट ऑफ द डे देखते हैं। एवरीथिंग यू वांट इज़ ऑन द अदर साइड ऑफ द फियर। डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू का ऐड आपने ज़रूर देखा होगा, बिल्कुल वही है। एवरीथिंग, जो भी चीज़ आप सोचते हैं, जो भी चीज़ आप चाहते हैं, वो आपके डर के बाहर है। डर को आपको निकालना पड़ेगा, तब आप उस तक पहुंच पाएंगे। सीधा सा इसका मतलब ये है। ये था आज का थॉट ऑफ द डे। शुरू करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। अगले सप्ताह संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की बैठक के लिए कौन से केंद्रीय मंत्री रूस जाएंगे? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज राजनाथ सिंह। जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं श्री राजनाथ सिंह, ये जाएंगे SCO मीटिंग में, जो डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है। इंडियाज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह विल विजिट रसिया मॉस्को नेक्स्ट वीक फॉर द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SCO बोलते हैं। डिफेंस मिनिस्टर्स मीट। रसिया जाएंगे, कहाँ जाएंगे? मॉस्को, रसिया की जो कैपिटल है मॉस्को, वहाँ पे ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। रसिया इज द चेयर ऑफ ब्रिक्स एंड SCO ग्रुपिंग फॉर दिस ईयर, विच मीन्स इट विल होस्ट ऑल रिलेटेड मीटिंग्स थ्रू आउट द ईयर। मतलब रसिया को इस साल के लिए होस्ट बनाया गया है ब्रिक्स और SCO दोनों के लिए ही। द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO और संघाई पैक्ट इज अ यूरेशियन पॉलिटिकल, economic and security alliance, the creation of which was announced on 15th of June 2001 in Shanghai, China। 15 जून 2001 में शंघाई चाइना में इसकी स्थापना की गई थी। इसको शंघाई पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। द SCO करेंटली कंप्राइजेस 8 मेंबर स्टेट, 8 मेंबर सदस्य हैं इसके। चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, पाकिस्तान, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ये हैं यूनियन डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। किस राज्य सरकार द्वारा 3200 एकड़ में औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने ये फैसला लिया है कि राज्य में 3200 एकड़ की जमीन पे औद्योगिक पार्क यानी कि इंडस्ट्रियल पार्क को स्थापित किया जाएगा, उसका फॉर्मेशन किया जाएगा। इमेज में आप देख सकते हैं, इसका भी ये वर्चुअल इनॉग्रेशन हुआ। कर्नाटक को अगर मैप में देखें तो ये इसकी बाउंड्री है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटका डे मनाया जाता है 1 नवंबर को, चूँकि 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना की गई थी, तो 1 नवंबर को हर साल कर्नाटक डे के रूप में मनाया जाता है। गवर्नर हैं वजुभाई वाला, चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा, चीफ जस्टिस हैं अभय श्रीनिवास ओका, ऑफिशियल लैंग्वेज है कन्नड़। लेजिस्लेचर यहाँ पे बाई कैमरल यानी कि द्विसदनीय यहाँ पे लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें हैं 224, लेजिस्लेटिव काउंसिल 75 सीटें हैं। यूनी कैमरल, बाई कैमरल मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। लेजिस्लेचर 2 तरीके का होता है, एक होता है एक सदनीय जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनी कैमरल, और दूसरा होता है बाई कैमरल यानी कि द्विसदनीय, जहाँ पे लोग लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों होते हैं, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं। उस स्टेट को बोलते हैं बाई कैमरल स्टेट, यानी कि द्विसदनीय राज्य बोलते हैं उसको। कर्नाटक जो है वो बाई कैमरल स्टेट है, यानी कि यहाँ पे विधानसभा भी होगा और विधान परिषद भी होगा, दोनों की सीटें मैंने आपको बता दी। लेजिस्लेटिव असेंबली की टोटल सीटें 224 और लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीटें हैं 75। लोकसभा की सीटें हैं 28, राज्यसभा की कुल सीटें हैं 12।
टोटल डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे टोटल ज़िले हैं 30, लैंड एरिया 1,91,791 वर्ग किलोमीटर और रैंक है इसका 6वां, 6th रैंक है इसका। नेशनल पार्क्स बांदीपुर नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क। ये था कर्नाटक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ मैंने शेयर किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने हाल ही में दुनिया के सबसे बुजुर्ग जोड़े को सूचीबद्ध किया है, वे किस देश के हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज इक्वाडोर। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात आ गई है, इसलिए क्वेश्चन मैंने लिया भी। इमेज में आप देख सकते हैं ये कपल हैं। इक्वाडोर की अगर बात करें तो इक्वाडोर एक कंट्री है जो कि साउथ अमेरिकाज वेस्ट कोस्ट में पड़ता है और इसकी कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी की बात करें तो वो है क्विटो। करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश, प्रेसिडेंट है यहाँ पे लेनिन मोरेनो और पॉपुलेशन की बात करें तो 1.71 करोड़ 2018 वर्ल्ड बैंक के डेटा के अकॉर्डिंग। इक्वाडोर को मैप में आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, पीएम मोदी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में कृषि विश्वविद्यालय के भवन का उद्घाटन किया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज झांसी। झांसी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में उद्घाटन किया है किसका? एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कृषि विश्वविद्यालय के बिल्डिंग का, भवन का। इमेज में आप देख सकते हैं ये योगी आदित्यनाथ हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये इनॉग्रेशन हुआ था। बात आई उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश को मैप में देख लेते हैं। ये इसकी बाउंड्री है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, चीफ जस्टिस हैं जस्टिस गोविंद माथुर, ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। लोकसभा की कुल सीटें 80 हैं, राज्यसभा की 31 सीटें, टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे 75, 75 जिले हैं और लैंड एरिया 2,43,286 स्क्वायर किलोमीटर और रैंक है इसका 4th, 4था रैंक है इसका एरिया के हिसाब से। नेशनल पार्क केवल एक ही है, दुधवा नेशनल पार्क, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, खास करके जो यूपी के एग्ज़ाम्स होते हैं, उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ पे आपको ये हमेशा देखने को मिलेगा क्वेश्चन। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ताजमहल, आगरा फोर्ट और फतेहपुर सिकरी, ये सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको हमेशा देता रहता हूँ। हर एपिसोड में करंट अफेयर्स के आपको किसी न किसी स्टेट के बारे में देखने को ज़रूर मिलेगा, जो कि आपके प्रिपरेशन के लिए प्लस पॉइंट है और वो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। इसलिए मैं क्वेश्चंस के साथ साथ और भी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में बीसीसीआई द्वारा आईपीएल 2020 के आधिकारिक शीर्षक प्रायोजक के रूप में किस फर्म को अंतिम रूप दिया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अनअकैडमी बन गया है। अब बीसीसीआई ने फाइनलाइज कर दिया है कि अनअकैडमी जो होगा वो ऑफिशियल स्पॉन्सर होगा किसका? आईपीएल 2020 का। आईपीएल 2020 का ऑफिशियल टाइटल इसके पहले किसको मिला था? आपको याद होगा मैंने ही बताया था अपने वीडियो में, ड्रीम 11 को मिला था। लेकिन बीसीसीआई ने फिर से फैसला लिया है कि अब ऑफिशियल टाइटल स्पॉन्सर किसको बनाया जाएगा? अनअकैडमी को बनाया जाएगा। अनअकैडमी क्या है? अनअकैडमी एक ऑनलाइन एजुकेशन आप कह सकते हैं कि प्रोवाइड कराते हैं ये, और ये एक आप कह सकते हैं एजुकेशनल इंडस्ट्री से ये बिलोंग करते हैं। वहीं पर ड्रीम 11 क्या था? एक फैंटेसी गेम था जिसने ये टाइटल लिया था, बाद में कुछ इशूज़ की वजह से ये चेंज हुआ, अब हो गया अनअकैडमी। आप ध्यान रखेंगे ये। आईपीएल की बात करें, इंडियन प्रीमियर लीग इसका फुल फॉर्म होता है, और ये कब शुरू होने वाला है? 19 सितंबर से शुरू होगा और कब तक चलेगा? 10 नवंबर तक। यानी कि 19 सितंबर से शुरू होके 10 नवंबर तक चलेगा। और ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। ये आप याद रखेंगे। ये है अनअकैडमी का ऑफिशियल लोगो।
ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म है ये। बीसीसीआई की बात आई है तो बीसीसीआई को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। इसका फुल फॉर्म हो जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और ये गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट के लिए भारत में। इसकी जो स्थापना की गई थी दिसंबर 1928 में की गई थी एज अ सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द तमिलनाडु सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। तमिलनाडु सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत इसको एक सोसाइटी की तरह रजिस्टर किया गया था दिसंबर 1928 में। प्रेसिडेंट है प्रेजेंट टाइम पे सौरव गांगुली, और हेडक्वार्टर इसका है मुंबई में। जैसा कि आपको पता है स्थापना इसकी हुई थी दिसंबर 1928 में। तो ये थी कुछ इंफॉर्मेशन बीसीसीआई के बारे में, जो कि इसका नाम हमेशा आपको देखने को मिले। जैसे ही क्रिकेट का बात आएगा तो आपको बीसीसीआई के बारे में सुनने को मिलेगा। आईसीसी के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, आगे जैसे ही आएगा तो मैं उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किस आईआईटी ने संस्कृत में विज्ञान और गणित पढ़ाना शुरू कर दिया है? एक व्यापक संस्कृत पर्यावरण में भारत के शास्त्रीय वैज्ञानिक ग्रंथों को समझना पाठ्यक्रम के तहत, ये पाठ्यक्रम का नाम है जो आपको ब्लू में दिख रहा है। ये इस पाठ्यक्रम के तहत कौन सा आईआईटी पहला आईआईटी ऐसा हो गया है जो साइंस और मैथमेटिक्स को पढ़ाएगा आपके इसमें संस्कृत लैंग्वेज में? तो ये पहला हो गया है आईआईटी इंदौर, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आईआईटी इंदौर पहला आईआईटी बन गया है। आईआईटी इंदौर, अच्छा यहाँ पे इंदौर से आपको एक चीज़ और याद आ रहा होगा, मैंने बताया था आपसे हाल ही में अभी स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की लिस्ट जारी हुई थी, जिसमें नंबर 1 रैंक मिला था किसको? इंदौर को। ठीक है, तो आप इससे भी ध्यान रखना, मतलब ये लगातार चौथी बार ऐसा हुआ कि इसको फर्स्ट रैंक मिला था स्वच्छता सर्वेक्षण में। ठीक है, आप ये याद रखेंगे। कनेक्टिंग द डॉट्स मैं बार बार बताता हूँ आपसे कि एक ट्रिक होती है पढ़ाई के दौरान, आपको अगर कुछ चीज़ें याद रखनी है लंबे समय तक, ठीक है, तो आप कनेक्टिंग द डॉट्स थ्योरी को अपनाएं। ये थ्योरी ये कहती है कि भाई अगर आपको कोई एक चीज़ मिल जाता है, जैसे यहाँ पे आईआईटी इंदौर दिखा आपको, तो मैंने कैसे याद किया था इसको? आईआईटी इंदौर दिखा तो इंदौर से मुझे याद आया कि भाई अभी जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की लिस्ट जारी हुई थी उसमें इसको पहला रैंक मिला था। तो मैंने इन दोनों चीज़ों को क्या किया, लिंक करके याद रखा। लिंक किया था मैंने इसलिए वो ग्रुप में हो गया, और ग्रुप में होने से चीज़ें क्या होती हैं, स्टेबल हो जाती हैं। आपको पता होगा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, साइंस में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो ग्रुप बना लो आप दो चीज़ों का, 3 चीज़ों का, तो वो भूलेगा नहीं आपसे। इसको बोलते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स थ्योरी, जो कि लर्निंग में बहुत ही यूज़फुल है। ठीक है, तो इंदौर की बात आई तो हम दोनों चीज़ें इससे याद रख सकते हैं। ये एक छोटी सी ट्रिक थी जो आप अपने स्टडी में इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। विश्व के नंबर 1 नोवाक जोकोविच ने हाल ही में मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट में रिकॉर्ड डैश खिताब हासिल किया है। यहाँ पे डैश में आएगा 35वां खिताब इन्होंने जीता हुआ है। नोवाक जोकोविच के बारे में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन की बात करें तो पहले तो आप इमेज में देख लें, ये हैं जो नोवाक जोकोविच, और एक सर्बिया के प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं हु इज़ करेंटली रैंक्ड वर्ल्ड नंबर 1, पहले नंबर पे हैं अगर उसमें टेनिस की बात करें तो, मेंस सिंगल्स टेनिस बाय द एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। ठीक है, जो एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स है उसके अकॉर्डिंग नंबर 1 है ये टेनिस प्लेयर अभी हाल फिलहाल में। इनके अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो इनकी एज है 33 ईयर्स, और ये बेलग्रेडा सर्बिया में इनका जन्म हुआ था। ग्रैंड स्लैम्स कितने जीते इन्होंने? 17 जीते हैं, 17 ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं इन्होंने। ठीक है, तो ग्रैंड स्लैम्स कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार याद दिला देता हूँ, पीछे मैंने बताया है आपको। 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन, और चौथा होता है यूएस ओपन, जो कि आखिरी भी होता है। ठीक है, साल के अंत में वही होता है यूएस ओपन। तो ये 4 होते हैं। ठीक है, इन्होंने कितनी बार जीता है? 17 बार जीता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। सीएसके के किस भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में निजी कारणों के चलते खुद को आईपीएल 2020 से बाहर कर लिया है? सीएसके का मतलब यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स से है। ठीक है,
तो कौन से प्लेयर हैं जो कि मैच नहीं खेलेंगे या फिर आईपीएल नहीं खेलेंगे? इनका नाम है सुरेश रैना। सुरेश रैना ने कुछ निजी कारणों की वजह से अपने आप को आईपीएल 2020 से बाहर कर लिया, यानी कि वो नहीं खेलेंगे। इमेज में आप देख सकते हैं सुरेश रैना को। आईपीएल के बारे में मैंने पहले ही बताया आपको पिछले क्वेश्चन में ही कि 19 सितंबर से शुरू होगा। कब तक चलेगा? 10 नवंबर तक चलेगा। और ये कहाँ आयोजित हो रहा है? यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। टेनिस का 140वां संस्करण यूएस ओपन 2020 हाल ही में किस तारीख से शुरू किया जाएगा? अभी मैंने इसका जिक्र किया आपको। यूएस ओपन चौथा ये आपका ग्रैंड स्लैम होता है जो कि साल के आखिरी में कराया जाता है। 4 ग्रैंड स्लैम कौन से मैंने आपको बताया, फिर से मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। पहला मैंने बताया ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन और चौथा होता है यूएस ओपन। तो जो 140वां 140th एडिशन है यूएस ओपन 2020 वो कब से शुरू हो रहा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज अगस्त 31। 31 अगस्त से शुरू होगा यूएस ओपन 2020। यूएस ओपन इज एन एनुअल हार्ड कोर्ट टेनिस कंपटीशन होस्टेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। जैसा कि नाम में ही है यूएस ओपन, तो यूनाइटेड स्टेट में इसकी होस्टिंग की जाती है। जो 140वां एडिशन है अभी हाल का, और ये शुरू होने वाला है कब से? 31 अगस्त से, जैसा कि मैंने आपको बताया। द फर्स्ट बीइंग हेल्ड बैक इन 1881, 1881 में पहला मैच हुआ था टेनिस का। द ओरिजिनल precursor known as the US National Championship was one of the oldest tennis tournaments of the world। इसके पहले इसका नाम हुआ करता था US नेशनल चैंपियनशिप, और जो कि सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट हुआ करता था दुनिया का। द 2020 यूएस ओपन विल बी द 140th एडिशन। 140वां संस्करण होगा इसका, जो अभी 2020 में होने जा रहा है। और ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? यूएसटीए बिली जीन किंग नेशनल टेनिस सेंटर इन फ्लसिंग, न्यूयॉर्क। कहाँ पे? मीडोज कोरोना पार्क ऑफ क्वींस है न्यूयॉर्क सिटी यूएस में, वहाँ पे ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये आप याद रख सकते हैं, क्वेश्चन ये बन सकता है कि वेन्यू कहाँ है, मतलब कहाँ पे आयोजित किया जाएगा यूएस ओपन 2020। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। यहाँ पे कोरोना का नाम आया, तो कोरोना को आप इस कोरोना से, कोविड-19 से बिल्कुल भी रिलेट करके मत देखें, ये प्लेस का नाम है। ठीक है, लाइक एवरी ईयर द यूएस ओपन इज द 4th एंड द लास्ट ग्रैंड स्लैम ऑफ द ईयर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये चौथा ग्रैंड स्लैम होता है और ये साल के आखिरी में मनाया जाता है, और इसका जो आयोजन होता है वो साल के आखिरी में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन नाम से फिटनेस अभियान शुरू किया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली। दिल्ली सरकार ने हाल ही में स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन नाम का एक फिटनेस अभियान शुरू किया है। दिल्ली को अगर मैप में देखें तो ये आपको दिख रहा होगा, ये है दिल्ली, छोटा सा बिल्कुल आपको दिख रहा है, ये है दिल्ली की बाउंड्री। दिल्ली की कैपिटल है न्यू दिल्ली। लेफ्टिनेंट गवर्नर या ल्यूटिनेंट गवर्नर कह लें तो वो हैं अनिल बैजल। चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल। चीफ जस्टिस हैं जस्टिस धीरू भाई नारायण भाई पटेल। ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। फॉर्मेशन इसकी हुई थी 1956। लेकिन अगर बात आई कि दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1911। आप याद रखेंगे। ठीक है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 1956 में। दिल्ली राजधानी कब बना? तो 1911 में। इसका आंसर हो जाएगा। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, 70 सीटें हैं, मतलब एक सदनी, यानी कि यहाँ पे सिर्फ विधानसभा होगा, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली होगा सिर्फ, और जिसकी कुल सीटें कितनी हैं? 70 सीटें हैं। लोकसभा की सीट्स हैं 7, राज्यसभा की 3 सीटें हैं। टोटल 11 जिले हैं यहाँ पे। लैंड एरिया है 1484 वर्ग किलोमीटर। 31st रैंक है, 31वां रैंक है एरिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेशनल पार्क नेशनल जूलॉजिकल पार्क है और डियर पार्क है। कैनाल्स और रिवर्स की बात करें तो यमुना रिवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है कि दिल्ली शहर जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यमुना रिवर के किनारे बसा हुआ है। साहिबी रिवर और आगरा कैनाल। दिल्ली के बारे में ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ मैंने शेयर किया।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, हैप्पी तेलुगु भाषा दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज अगस्त 29 अगस्त को हैप्पी तेलुगु भाषा दिवस मनाया जाता है। 29th ऑफ अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज तेलुगु लैंग्वेज डे इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की लैंग्वेज है तेलुगु, आपको पता होगा। और हर साल कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है तेलुगु लैंग्वेज डे। दिस डे हैपन्स टू बी द बर्थडे ऑफ द तेलुगु पोएट गिडुगु वेंकटा रामामूर्ति। ये एक वेटरन पोएट थे तेलुगु लैंग्वेज के, जिनके बर्थ एनिवर्सरी पे, यानी कि 29 अगस्त को इनका बर्थ एनिवर्सरी है और उसी दिन हर साल तेलुगु लैंग्वेज डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व फोर्ब्स एंड ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2020 के अनुसार 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य का पहला व्यक्ति बन गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज जेफ बेजोस। जेफ बेजोस कौन है? अमेजॉन के फाउंडर एंड सीईओ हैं। ये इमेज में आप देख सकते हैं इनको। खैर ये दुनिया के अभी सबसे अमीर आदमी भी हैं। इनका और बिल गेट्स का नंबर एक आगे पीछे होता रहता है, लेकिन फ़िलहाल में यही हैं। और ये पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं पूरी दुनिया में जो 200 बिलियन डॉलर से ज़्यादा इनकी आप कह सकते हैं इनकम हो गई है, या फिर इनकी कंपनी की वर्थ हो गई है। आंसर ऑफ प्रीवियस क्विज देख लेते हैं। वीडियो के एंड में आपके रिवीजन के लिए मैं 2 क्वेश्चंस पूछता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है अगस्त 29 अगस्त। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, किस राज्य ने अपनी पहली मरीन एम्बुलेंस नाव प्रतीक्षा शुरू की है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है केरल। आज का क्विज देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, टेनिस का 140वां संस्करण यूएस ओपन 2020 हाल ही में किस तारीख से शुरू किया जाएगा? और दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई द्वारा आईपीएल 2020 के आधिकारिक शीर्षक प्रायोजक के रूप में किस फर्म को अंतिम रूप दिया गया है? तो इन दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। कमेंट बॉक्स में आप ये भी लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। डेली करंट अफेयर्स का ये वीडियो रोज़ सुबह 4 बजे मेरे चैनल पे अपलोड हो जाता है। आप डेली करंट अफेयर्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई फीडबैक देना है या कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हमारी ऑफिशियल ईमेल आईडी help@theexamcode.com पे हमें मेल कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।